वेडनेसडे सीजन 3 को इसके मेकर्स ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था, जिसके अंदर हमें और भी काले गहरे राज एडम्स फैमिली के देखने को मिलेंगे कि कैसे हेस्टर ने अपनी ही बेटी ओफेलिया को इतने सालों तक कैद में रखा। एंड जब हमने फाइनली उसे देखा तो वो वेडनेसडे को क्यों मारना चाहती थी, और क्या वेडनेसडे सच में एनिड को ढूंढ पाएगी, लेकिन एनिड अपने इंसानी रूप में आखिरकार कैसे आएगी, अब ये इसाडोरा टाइलर को अपने साथ क्यों ले गई, उसकी आखिरकार में प्लान क्या है। तो सीजन 3 की शुरुआत होगी नेवरमोर एकेडमी की रिबिल्ड से, जहाँ नए हेडमास्टर एकेडमी को फिर से खड़ा कर रहे होंगे, लेकिन साथ ही कुछ अजीब डिसअपीयरेंस शुरू हो जाएंगी। एंड हमने ये चीज सीजन 2 के एंड में भी देखा है कि नेवरमोर एकेडमी अब बंद हो जाती है, तो सारे स्टूडेंट एंड टीचर अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। एंड सीजन 3 के स्टार्टिंग में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा कि सारे स्टूडेंट अब वापस आ रहे हैं। एंड जब वेडनेसडे आती है तो उसे विजन आने लगते हैं। विजन में वो देखती है कि एक शैडो है जो उसकी फैमिली पर मंडरा रही है। यहाँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेडनेसडे की पावर तो अब जा चुकी है, लेकिन अगर आपको ध्यान से याद हो, अगर आपने ध्यान से देखा हो, तो ओफेलिया की किताब जब वेडनेसडे पकड़ती है, जहाँ पर उसे विजन आते हैं, और विजन में उसे कौन दिखाई देता है, आंट ओफेलिया। बट ये प्रॉब्लम हमें वेडनेसडे के साथ सीजन 3 में देखने को तो मिलेगी, जहाँ वो अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसीलिए वेडनेसडे हर मुमकिन कोशिश करेगी कि वो अपने पावर्स पर कंट्रोल जमा सके, तो इसीलिए वो बार बार आंट ओफेलिया की किताब का सहारा लेगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता रहेगा, उसकी साइकिक झलकियां आंट ओफेलिया से टकराएंगी। इसका बेहतर एग्जाम्पल हमने सीजन 2 के एंड में भी देखा है। और अगर आपने इन बुक्स के पेजेस को ध्यान से देखा हो, तो इसमें वेडनेसडे एडम्स का फेस बना हुआ है, जबकि आंट ओफेलिया तब से गायब है जब से वेडनेसडे पैदा भी नहीं हुई। तो अगर उन्होंने वेडनेसडे को देखा ही नहीं, तो आखिरकार उन्होंने वेडनेसडे की पेंटिंग बुक्स पे कैसे बना दी। एंड उस पेंटिंग के आसपास बस एक ही चीज लिखी थी, ब्लैक टीयर्स, ब्लैक टीयर्स, ब्लैक टीयर्स। एंड सीजन 2 की स्टार्टिंग में ही हमने वेडनेसडे की आंखों से वो काले आंसू निकलते हुए देखे हैं। यहाँ ये तो कंफर्म हो जाता है कि आंट ओफेलिया को इसके बारे में ऑलरेडी पता था। जिसके बाद में वेडनेसडे जैसे ही पेज पलटती है, तो आप अगर इसे ध्यान से देखेंगे तो उसकी आंखों में रेड कलर का पेंट भी हो रखा है। तो इसका मतलब शायद ये वेडनेसडे के पावर्स की नेक्स्ट स्टेज होगी, क्योंकि वेडनेसडे जैसे ही उसे ध्यान से देखती है और टच करती है, तो उसकी साइकिक पावर एक्टिवेट हो जाती है, और वो सीधा कनेक्ट करती है अपनी आंट ओफेलिया से, जिस पर वेडनेसडे भी बुरी तरीके से शॉक हो जाती है कि आंट ओफेलिया। अब हमें उस लेडी का चेहरा तो नहीं दिखाया गया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ओफेलिया मोर्टिशिया की छोटी बहन है, लेकिन ये दोनों ही ट्विंस हैं, यानी कि इनका अपीयरेंस बिल्कुल सेम होगा। क्योंकि पहले भी एडम्स फैमिली की जो टीवी सीरीज थी, उसमें ओफेलिया और मोर्टिशिया का रोल कैरल जोन्स ने किया था। ये एक डुअल रोल था, इसका मतलब सीजन 3 के अंदर भी हमें ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब थोड़ी बहुत आंट ओफेलिया के बारे में बात कर लेते हैं। आंट ओफेलिया बचपन से ही एडम फैमिली की सबसे पावरफुल साइकिक है, मतलब कि जो पावर्स हम आज वेडनेसडे के अंदर देखते हैं, वही सेम पावर आंट ओफेलिया के अंदर भी है। लेकिन इतनी पावर्स के साथ में उसका ऑब्सेशन इमोर्टैलिटी और कंट्रोल हासिल करने का आ जाता है, जिसके बाद में जाके वो एक रिचुअल परफॉर्म करती है, जहाँ पे फैमिली के किसी में एक मेंबर का खून बहाना पड़ेगा। इसीलिए ओफेलिया की खुद की माँ हेस्टर फ्रम्प ही उसे कैद कर लेती है, ताकि वो ये पागलपन आगे को ना करे। लेकिन एडम्स फैमिली की क्योंकि एक प्रोफेसी है, एक दिन ऐसा आएगा कि खून से जन्मी एक बेटी पूरी फैमिली को खत्म कर देगी, और सबको लगता है ये वेडनेसडे है, क्योंकि वो जहाँ भी जाती है सीरियल किलर या फिर मिस्टीरियस लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि प्रोफेसी पहले ओफेलिया से जुड़ी थी, बट क्योंकि हेस्टर ने अपनी बेटी ओफेलिया को कैद कर लिया, इसीलिए वो शिफ्ट हो जाती है वेडनेसडे पे, और ये प्रोफेसी कहीं ना कहीं जाके वेडनेसडे से जुड़ जाती है कि वो ही अपनी एडम्स फैमिली का अंत लाएगी। इसीलिए जहाँ सीजन 3 में वेडनेसडे को विजन परेशान करेंगे, वहाँ एडम फैमिली में भी टेंशन बढ़ेगा, और मोर्टिशिया बार बार ओफेलिया के नाम को भी अवॉइड करेगी। लेकिन वेडनेसडे कहीं ना कहीं अपने पावर्स के थ्रू आंट ओफेलिया से कनेक्ट होती जाएगी, जहाँ उसकी आंट को एक अच्छा मौका मिल जाएगा उस प्रोफेसी को कंप्लीट करने का, जिसका जरिया कहीं ना कहीं वो वेडनेसडे को ही बनाएगी। क्योंकि सीजन 2 के एंड में हमने देखा था कि ओफेलिया का इकलौता मकसद है वेडनेसडे को खत्म करना, और उसकी बिगेस्ट ऑब्सेशन ये भी है कि वेडनेसडे वही पावर हासिल कर रही है जो कभी उससे छीन ली गई थी। ये तो कंफर्म हो गया कि सीजन 3 के अंदर ओफेलिया बाहर निकलने की कोशिश करेगी, और वो वेडनेसडे को एज अ बलि के तौर पे इस्तेमाल करेगी। लेकिन वेडनेसडे भी अब उसकी पावर्स के साथ में कनेक्ट हो गई, जहाँ वेडनेसडे सीजन 3 में अपनी जी जान लगा देगी एनिड को वापस लाने के लिए, क्योंकि सीजन 2 में पहली बार एनिड ने वेयरवुल्फ को एक्सेप्ट किया था। और हमें ये भी पता है कि सीजन 3 के अंदर वो अल्फा कर्स से पीड़ित होगी, यानी बुल फॉर्म उसके अंदर परमानेंट हो जाएगा, और वो अपनी ह्यूमैनिटी खोने लगेगी। एंड वेडनेसडे की आंट ओफेलिया इस कर्स को ट्रिगर करेगी, ताकि वेडनेसडे को अपनी सबसे बड़ी दोस्त खोनी पड़े। मगर वेडनेसडे नॉर्मली इमोशन को हाइड करती है, लेकिन इनेड उसकी ओनली ट्रू फ्रेंड है, क्योंकि उसने सीजन 2 में उसे बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। वेडनेसडे ने टाइलर और स्लब द ज़ॉम्बी जैसे लोगों से फाइट की, ताकि वो इनेड को बचा सके और उस फ्यूचर को चेंज कर दे, जिसमें एनिड मरने वाली है, और उसकी वजह वेडनेसडे होगी। जिसके बाद में वेडनेसडे अपनी इस मिशन में कामयाब होती है, लेकिन प्रोफेसी चेंज हो जाती है, और अब किसी एडम्स फैमिली के मेंबर की जान जाएगी। इससे हमें यहाँ ये तो पता चल
जाता है कि मौत को टाला नहीं जा सकता, बस उसे तुम बदल सकते हो, क्योंकि एनिट की अगर जान नहीं जाएगी तो कोई ना कोई तो जरूर मरेगा। एंड बैक टू द स्टोरी, जब हम सीजन 3 में एनिट को बीस्ट फॉर्म में देखेंगे वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, तो सारे लोग उसे मारने की बात कर रहे होंगे, लेकिन वेडनेसडे खुद सामने आएगी और बोलेगी नो वन टचेस हर, शी इज माइन टू फिक्स। ये पहला मोमेंट होगा जब वेडनेसडे ओपनली अपनी फ्रेंडशिप की वैल्यू दिखाएगी, जिसके बाद में वेडनेसडे ये बात पता लगा लेगी कि एनिट को वापस से इंसान कैसे बनाया जा सकता है। एक रिचुअल ऑफ बैलेंस जिसमें एनिट को किसी एक ऐसे इंसान का ब्लड बॉन्ड चाहिए जो उसे अनकंडीशनल एक्सेप्टेंशन देता हो। तब वेडनेसडे खुद आगे बढ़ेगी और अपना खून ऑफर करेगी, जिसके बाद में रिचुअल होगा वेडनेसडे का खून और एनिट का वुल्फ फॉर्म। मगर एनिट अनकंट्रोलेबल बीस्ट बन जाएगी और वेडनेसडे पर हमला करेगी, लेकिन वेडनेसडे भागेगी नहीं बल्कि उसकी आंखों में देखेगी और बहुत शांति से बोलेगी यू आर माई फ्रेंड एंड नो कर्स विल एवर चेंज दैट। इसी इमोशनल मूवमेंट से एनिट का वुल्फ साइड वीक पड़ेगा और वो वापस से इंसान फॉर्म में आ जाएगी। इसी के साथ वेडनेसडे अपनी एक प्रॉब्लम तो दूर कर लेगी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी होगी उसी की आंट ओफेलिया। और कहीं न कहीं अभी टाइलर भी आजाद है, जिसे इसाडोरा कैप्री अपने साथ ले गई। जैसा कि हमने सीजन 2 के एंड में देखा था कि टाइलर अपनी मॉम डेड के कवर पर खड़ा होता है, तभी उसके पास में इसाडोरा कैप्री आती है। वो टाइलर से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ज्यादा दिन अकेले जिंदा नहीं रह पाओगे, जिस पर टाइलर साफ कर देता है कि वो अब मास्टर और माँ से बोर हो चुका है। लेकिन इसाडोरा को भी इन दोनों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती। वो टाइलर को एक पैप का हिस्सा बनने के लिए बोलती है और ऐसे गहरे रिश्ते बनाने के लिए जिससे कि वो जिंदा रह पाए, वो भी बिना मास्टर के अपनी मर्जी से। इसी बीच वो ये भी बता देती है कि उसके पिता भी एक हाइट थे। एंड यहाँ वेडनेसडे जब उसका पास्ट खोलती है तो वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड एक हाइट था, जिसने एक दिन इसाडोरा पर हमला किया था, लेकिन वो उस पर बच गई थी। जिस पर वेडनेसडे पूछती भी है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम पर हमला क्यों किया था, मगर इसाडोरा कैप्री इस बात को इग्नोर कर देती है। तो सीजन 3 में इसाडोरा रिटर्न तो करेगी, लेकिन इस अंदाज में नहीं बल्कि एक ब्रूटल वे में, क्योंकि उसके पास के अभी काफी सारी मिस्ट्रीज खुलना बाकी हैं और अब तो उसके पास में टाइलर भी है। मगर टाइलर हमें सीजन 3 के अंदर एज अ बैड कैरेक्टर नहीं दिखाई देने वाला। तो अगर आपने थोड़ा सा भी नोटिस किया हो तो आइजैक जब वेडनेसडे को जिंदा दफनाता है तो हम टाइलर के फेस पे काफी अच्छे से इमोशन को देख सकते हैं, जैसे वो ये बोल रहा हो कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। जिसके बाद में वेडनेसडे ने उसे ना मार के बल्कि उसे रिहा किया था और उसके अंदर के टाइलर को भी बचा लिया था। तो अब हमें कहीं ना कहीं टाइलर और हाइट दोनों के अंदर सॉफ्ट साइड देखने को मिलेगी वेडनेसडे के लिए। और वैसे भी सीजन 3 के अंदर हम एडम्स फैमिली के काफी कांड देखने को मिलेंगे। सीजन 3 का एंड शायद ऐसा होगा, वेडनेसडे के विजन के जरिए ये जान लेंगे कि ओफेलिया ने पूरी फैमिली को सैक्रिफाइस करने का प्लान बना रखा है, ताकि वो अपनी पावर को और ज्यादा इनहेंस कर सके और इमोर्टल बन सके। जिसके बाद में पूरी एडम फैमिली, गोमेज, मोर्टिशिया, अंकल फेस्टर सब एक साथ फाइट करेंगे। पर मेन बैटल होगी ओफेलिया वर्सेस वेडनेसडे, जहाँ ओफेलिया कहेगी तुम मेरी जगह प्रोफेसी पूरी करोगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर वेडनेसडे भी तब तक अपनी पावर्स पे कंट्रोल करना सीख जाएगी और वो पहली बार इमोशन एक्सेप्ट करेगी। जिसके बाद में ओफेलिया को डिफीट तो कर दिया जाएगा, लेकिन मरते मरते वो वेडनेसडे के ऊपर एक कर्स छोड़ जाएगी, जिससे कि वेडनेसडे का फ्यूचर डार्क बन जाएगा। तो दोस्तों सीजन 3 में सिर्फ मिस्ट्री ही नहीं बल्कि एक फैमिली बोर भी होगा। यहाँ सवाल ये है कि क्या वेडनेसडे प्रोफेसी से बच पाएगी या धीरे धीरे खुद प्रोफेसी बन जाएगी। तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। अगर ये थ्योरी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेडनेसडे सीजन 3 में मेन विलन कौन रहेगा।